तो शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। विपक्ष के हंगामे के बाद ये कार्यवाही स्थगित हो गई है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं। राज्यसभा की कार्यवाही 11:50 तक स्थगित कर दी गई है। विपक्ष का हंगामा देखा गया और उसके बाद कार्यवाही स्थगित की गई। तो राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। राज्यसभा की कार्यवाही 11:50 तक के लिए स्थगित हो गई है। विपक्ष के हंगामे के बाद ये बड़ा फैसला यहां पर लिया गया है। तो आपको बता दें ये बड़ी जानकारी, जहां राज्यसभा की कार्यवाही को 11:50 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। उसके बाद कार्यवाही शुरू होगी, फिर से चर्चा होगी, लेकिन लगातार विपक्ष हंगामा कर रहा है। तमाम ऐसे मुद्दे जिसको लेकर निशाना साध रहा है, चाहे वो अडानी का मामला हो, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट हो। राजकुमार चौधरी वरिष्ठ संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए, जानकारियों से ले लेते हैं। राजकुमार, कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया, क्या वजह रही? सपना, जिस तरीके से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को प्रधानमंत्री ने अपने एक लहजे में पेश किया और तकरीबन 1 घंटे का उनका जो भाषण रहा, उससे कहीं ना कहीं विपक्ष तिलमिलाया हुआ है। आज विपक्ष की कार्रवाई जो शुरू हुई, विपक्ष को कुछ मुद्दों पर चर्चा करनी थी, लेकिन विपक्ष अडानी के मसले को लेकर अभी तक सहज नहीं हो रहा है। इसी को लेकर आज राज्यसभा में बहुत सारे मुद्दे थे जिन मुद्दों पर विपक्ष के नेताओं को चर्चा करनी चाहिए थी। उन्होंने उस बात को ध्यान में नहीं रखा और कहीं ना कहीं अडानी के इस मसले पर केवल सरकार को घेरने का एक अथक प्रयास है विपक्ष का। लेकिन लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार है और पूरा देश अब इसको देख रहा है। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि जब 11:50 पर एक बार फिर राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होती है तो उसके क्या परिणाम निकलते हैं। लेकिन राजकुमार, हर दिन इसी तरीके की तस्वीर सामने आ रही है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को उठाया जाता है, इसको लेकर हंगामा किया जाता है और उसके बाद कार्रवाई इसी तरीके से स्थगित हो जाती है। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि तकरार होता है लेकिन तकरीर होनी चाहिए। तकरीर कितनी जरूरी हो जाती है? देखिए सपना, बिल्कुल स्वाभाविक तौर पर तकरीर तो होनी चाहिए, लेकिन अगर इतिहास के पन्नों को हम लोग पलटते हैं तो ये बड़ी हास्यास्पद स्थिति है कि एक कंपनी थी जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से हम जानते हैं और वो ब्रिटेन की तरफ से चली, हिंदुस्तान के अंदर आई और देश गुलाम हो गया। आज अगर हिंडनबर्ग की इस रिपोर्ट की बात करें तो ये अमेरिका से चली और पूरी दुनिया में, क्योंकि आज तकनीक के आधार पर इंटरनेट इतना तेज है और उस इंटरनेट के जरिए ये घर घर और आम अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति के मोबाइल में पहुंची। जो भी आज व्हाट्सएप और सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहा है उसके पास हिंडनबर्ग की उस रिपोर्ट की जानकारियां उपलब्ध हैं। और एक अमेरिका की एक रिपोर्ट आती है और उस रिपोर्ट के आधार पर हिंदुस्तान की पूरी पॉलिटिकल सिस्टम को विपक्ष एक तरह से बिल्कुल नेस्तो नाबूद करने की स्थिति में आ जाता है और उसी को आधार बनाकर देश का, देखिए आज जहां हिंदुस्तान एक नए हिंदुस्तान की तरफ अग्रसर है और अब हम लोग एक महाशक्ति बनने की, तो G20 देशों की हम मेजबानी कर रहे हैं। हमें एक सकारात्मक सोच के साथ आगे चलना चाहिए। जिस तरीके से आज मतलब एशिया का सबसे बड़ा जो हवाई, जो एक तरह से उसको हम एक उद्घाटन के तौर पर कह सकते हैं कि आज हिंदुस्तान उसकी मेजबानी कर रहा है। सुखोई आज हिंदुस्तान का जो आसमान है वो कहीं ना कहीं हमारी तकनीक पर आधारित है। तो इन सब चीज़ों को बहुत ध्यान में रखने की आवश्यकता है। लेकिन हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट को अगर हिंडनबर्ग के इतिहास को समझने का प्रयास किया जाए तो हिंडनबर्ग की रिपोर्टों पर कई सवालिया निशान अमेरिका में भी लगे हैं। लेकिन पूरी दुनिया को अगर डिस्टर्ब करके हिंदुस्तान के, अगर इसको विपक्ष के नेताओं को समझना चाहिए, क्योंकि अडानी हिंदुस्तानी है, वो टॉप 10 रईसों की सूची में थे। आज दुनिया के पहले पायदान पर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीआरपी है। अमेरिका के राष्ट्रपति कहीं ना कहीं दूसरे पायदान पर आ गए हैं अपनी विख्याति के सिलसिले में भी। तो इसको कई तरीके से इसकी समीक्षा हर व्यक्ति अपने हिसाब से कर रहा है। लेकिन जिस तरीके से राज्यसभा, क्योंकि हम एक दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, हमारे विपक्ष को भी कहीं ना कहीं अपनी बात को रखने की आजादी है। लेकिन अब जो मसला है, जो अडानी को, केवल एक ही मुद्दे को ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहिए। राजनीतिक विश्लेषक भी इस बात को मानते हैं
कि संसद हमारे उन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए बनी है जिन मुद्दों पर आम आदमी का भला कैसे हो। जो बजट पेश किया है उस बजट में और किस तरीके के इजाफे किए जा सकते हैं, देश और किस तरीके से मजबूत होता है, ये हर एक सांसद के, क्योंकि देश बिल्कुल की सबसे बड़ी राजकुमार, पंचायत। और इसी को लेकर बीजेपी ये कहती भी है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा है ही नहीं, और जिसको लेकर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट वो सामने लाती है, इसको लेकर हंगामा करती है। बहरहाल देखना होगा कि आगे क्या कुछ किया जाता है, कार्रवाई किस तरीके से आगे की तरफ बढ़ती है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी अब तक साझा करने के लिए। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, राज्यसभा की कार्यवाही 11:50 तक के लिए स्थगित कर दी गई है। विपक्ष के हंगामे के बाद इस कार्यवाही को स्थगित किया गया।